नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ गजब होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना जो एक टॉपिक है उस पर अपने बात स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको मालामाल कर देने वाले टॉपिकों में से एक है। थोड़े दिन पहले जब गोल्ड के जो प्राइस जो है वो काफी ऊपर जा चुके थे, और ऊपर जाने के बाद जब गोल्ड के प्राइस एक ही दिन में 1 फरवरी 2 फरवरी की रात को जब गोल्ड के प्राइस वापस नीचे आए थे, तब हमने एक वीडियो बनाया था। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कही थी कि जो सोने के अंदर जो है वो अभी पैसा डालना चाहिए, और सोना जो है 100% ऊपर जाएगा दोस्तों। तो वो गया भी, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये केवल हवा हवाई की बात नहीं है। मैं आपको वो प्ले करके भी बता देता हूँ। बाकी लिंक जो है आपको मिल जाएगा। आपको लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ अगर ये देखेंगे, अगर आप यहाँ ये देखेंगे तो आप देख सकते हैं। किसी के पास बढ़िया पैसा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मौका है सोना खरीदने का। आप सोने में डालिए पैसा। मुझे गुजराती हुई ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर मुझ में हिम्मत है तो ये हमने बात की थी। आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ आपको आई के ऊपर यहाँ वो वीडियो का पुराने का लिंक मिल जाएगा। वहां आप उस पूरे एनालिसिस को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है। ये केवल हम बात कर रहे हैं एनालिसिस के बेसिस पे, प्योर मैथ की बात कर रहे हैं, प्योर साइंस की बात चल रही है। उसके बेसिस पर हम कुछ जो है वो संभावनाओं का, कुछ प्रोबेबिलिटीज का, आगे क्या होने वाला है कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे कि शेयर मार्केट है या इनमें है, उनके ऊपर हम आंकड़ा जो है वो सेट बिठा सकते हैं, और उसके बेसिस पे बढ़िया पैसा कमाया भी जा सकता है। गोल्ड भी उन्हीं में से एक है। अब आप देख सकते हैं लेटेस्ट के अंदर क्या चल रही है चीजें, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ ये कहते हैं कि भाई एक बॉल जो है उसको ऊपर उछाला गया है, तो उसके वापस धरती पर आने की संभावना एक 100% होगी वो घटना। तो उसकी संभावना एक एक यानी 100% होना, जीरो यानी कि उस घटना का नहीं होना, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि कुकर के कुकर के फटने की क्या प्रायिकता रहती है, तो कुकर के फटने की प्रायिकता कोई ऐसे नहीं कह सकता कि आधी है। बहुत बार, कई बार हम 0.99 कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ऑल इंडिया के अंदर कितने कुकर यूज किए जा रहे हैं, उनमें से कितने कुकर फट रहे हैं। तो इसके बेसिस पर हम एक जो है वो प्रिडिक्शन आंकड़ा जो है वो किया जा सकता है, एक आंकड़ा बढ़िया तैयार किया जा सकता है, मैथ तैयार की जा सकती है। अब आप देखिए दोस्तों कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा 30/1 को, यहां से जो 29/1/2026, यहां से गोल्ड के प्राइस जो है वो 5354 $5,354 जो है वो एक औंस के, औंस जिसे औंस बोल देते हैं, जिसमें होता है 31.10 ग्राम। ठीक है, ये यहां से गिरने स्टार्ट हुए थे, -11.39% गिरा था, 4,745 पर आया था, और 2 तारीख को 4,652 पर आया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ मस्त होंगे, गजब होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर अपने बात स्टार्ट करते हैं। ऐसा विषय जो कि सभी को मालामाल कर देने वालों में से एक है। ऐसा क्या टॉपिक है दोस्तों? दरअसल हमने थोड़े दिन पहले जब गोल्ड के प्राइस जो है वो डाउन आए थे 2 फरवरी 1 फरवरी की रात को, तो उस टाइम हमने इस टॉपिक पर बात की थी, और हमने क्लियर कहा था कि इफ एनीवन हैव सम मनी तो आप उसको गोल्ड में डालिए, 100% जो है वो गोल्ड राइज करेगा, और गोल्ड राइज करने के साथ अपने को बढ़िया जो है वो वापस इनकम मिल सकती है। मैं ये केवल बात हवा में नहीं कह रहा, मैं आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो डाल दूंगा, आपको आई बटन में यहाँ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा मैं आपको साथ में क्या करता हूँ कि जो उस टाइम मैंने बात कही थी वो बात जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप इसको प्ले करके, सबसे बढ़िया मौका है सोना खरीदने का, आप सोने में डालिए पैसा। मुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर मुझ में हिम्मत है तो अखाड़े। ये भाई साहब आई गए ऐसे।
तो आप देख सकते हैं, आपका इसको लिंक जो है आप इस पे क्लिक कीजिए, इस पूरे एनालिसिस को देखिए। ये कोई, मैं आपको बता दूं, कोई ज्योतिष नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणियां नहीं कर रहा, मैं केवल आपके सामने जो है वो कुछ फैक्ट लेके आ रहा हूँ, कुछ एनालिसिस है, उस एनालिसिस के बेसिस पे आप ये क्लियर पता कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं कि चीजें जो है वो किस तरह से हो रही है। प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं के आधार पर हम चीजों को जो है वो तय कर सकते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में लोग पैसे कमाते हैं। अब आम आदमी के लिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, कोई स्पेसिफिकेशन के लिए, कोई प्रोफेशनल जो है वो तो अपना कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी यहाँ ऐसी चीजें हैं कि जो लोग जिस तरह से गलत चीजें पेश कर रहे हैं, हम उनको भी उठाएंगे कि यहाँ कुछ गलत आंकड़े भी डाले जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो आप उनसे भी सावचेत रहिए, उनके आधार पर आप लोग कहीं बड़ा घाटा न खा ले। दूसरा, ये आम जनता के लिए है, सामान्य लोगों के लिए, ताकि आप कोई ऐसे कुछ मौके ढूंढ सकें जिन मौके पर 100% पैसा बनने की संभावना होती है और आप उनमें पैसा कमा सके। 100% जहां बनने की संभावना होती है। हम केवल उसी तरह के टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, हम कोई अलग से आपको ये बता रहे आप इस स्टॉक को खरीदिए, उस स्टॉक को खरीदिए, नहीं। लेकिन कई ऐसी संभावनाएं बनती है बहुत बार जिनमें 100% पैसा बनना होता है। आप वहां पैसा डालिए और अपना पैसा निकालिए और मजे कीजिए, अपना काम करते रहिए, ऐसे मौकों की तलाश में रहिए। हम ऐसे मौकों की बात कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये जो है 29/1/2026, यहां आप रेट देख सकते हैं 5354, 5,354 जो है कितने ग्राम का, ये एक औंस का जो भी प्रोनाउंसिएशन आप चाहें बोला जाता है। और एक औंस या एक औंस के अंदर कितना होता है, 31.10 ग्राम होता है। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन, यहाँ कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लिकेशन करने से, हम आंकड़े देख रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर हम देख पा रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम चीजें जो है वो तय कर सकते हैं। तो 5,354 से स्टार्ट हुआ यहाँ, और 30 तारीख की, 1 तारीख को, 2 तारीख की, 1 तारीख की रात को यहाँ से वापस गिरा है नीचे, कितना 11.39% गिरा है, 4,745। फिर 1.95% गिरा है, 4,652, और अब 4,652 से बढ़ा है 4,935। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़ा है सीधा ही। उसके बाद कितना बढ़ा है, 4,950 पे गया, फिर थोड़ा नीचे आया 4,888, फिर 4,979 और जंप किया, फिर जंप चलता रहा, और आज के टाइम में क्या चल रहा है, ये 13, यानी आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 13, 14, 15 में, तो लेटेस्ट जो है वो लास्ट आपको क्या दिखाई दिया है, 5,046 दिखाई दिया है। आपको यहाँ तक रुकना ही नहीं था। मैं जिन लोगों को ये बात बता रहा हूँ उन लोगों को तो यहाँ तक रुकना ही नहीं चाहिए था, उन लोगों को तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, खूब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, और इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर 10 तारीख तक यहाँ तक बेच देना चाहिए था। बस इतना ही काम करना था। और अगर कोई यही बेच पा रहा था, यही, तो और ही अच्छा है। अगर कोई यही बेच रहा है 4,950 पे बेच रहा है, लालच नहीं करना, लालच करने से तो गड़बड़ हो ही जाती है। आप यहाँ खरीदते और यहाँ आप बेच देते, इतना ही काम। मैं जिस तरीके की बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप अगर इसमें डूबेंगे, डूब के काम करेंगे, तो फिर आप अपने प्रेडिक्शंस, अपने जो एनालिसिस है वो तैयार करते रहिए, उसके हिसाब से पैसा कमाते रहिए। लेकिन मैं यहाँ जिसकी बात कर रहा हूँ उसको किस तरह से पैसा उस टाइम डालना चाहिए था और तुरंत निकालना चाहिए था, और पैसे रातों रात बनते, 2 दिन में बनते। आपको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना था, उससे ज्यादा अरेंजमेंट करना भी नहीं चाहिए था। आज के टाइम में जब हम बात कर रहे हैं 16 तारीख 3:49 पे, सोना जो है 1,55,492 पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। बहुत नीचे आ चुका था, आज बहुत ऊपर है, बहुत ही प्रीमियम मौका था, आप लोग पैसा कमा सकते थे। आपको दोस्तों थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जो भाव है वो ऊंचे नीचे क्यों जाते हैं। आप पीछे की घटनाओं का एनालिसिस कीजिए, पीछे आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर वहां का नॉलेज नहीं है तो आप मेरे जैसे कुछ बंधुओं के साथ आप देख सकते हैं, और वहां से आप जो है इस तरह के मौकों का फायदा उठा सकते हैं। आप इन चीजों को क्लियर भी कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्रॉस चेक करके बताइए सर आपकी गलत ये बात यहाँ थी, क्योंकि हमें भी गलतियां हो जाती है, लेकिन हम लोग सारी जगह से क्रॉस चेक करके आते हैं। आपको बता रहा हूं मैं, आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग एक घटना को, एक चीज के बारे में 70 जगह से चेक करते हैं। किस तरह से
लोगों ने जो है वो हवा बना रखा है, गलत चीजें जो है वो तैयार कर रखी है। कैसे, देखिए ये भाई साहब है पुष्कर राज ठाकुर, और इनका जो है पुष्कर राज, इनका जो है पुष्कर राज जी का खूब बड़ा यूट्यूब चैनल है, खूब खूब बड़े मिलियंस व्यूज है। इन लोगों ने, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी थोड़े टाइम पहले, और क्या कहा था कि देखिए कि रसिया ने रसिया ने अपना जो गोल्ड है, अगर आप, मैं इसको रन नहीं कर सकता, यहाँ प्ले नहीं कर सकता, आपको मालूम है कि कॉपीराइट का इश्यू रहता है, लेकिन स्पेशल इन लोग, इन्होंने बताया था, ये क्या है, ब्रेकिंग न्यूज डाली थी, क्या न्यूज डाली थी कि दिस इज ए मेजर, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ शायद अगर आप 180 पे जाएंगे तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ना, आपको क्लियर दिखाई दे जाए, डाउट ना रहे किसी प्रकार का ना, अब एकदम साफ दिखाई देगा। ये भाई साहब कह रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, रसिया इज लिक्विडेटिंग गोल्ड, दिस इज नॉट नॉर्मल। लिक्विडेट कर रहे हैं गोल्ड को, और ये नॉर्मल नहीं है लिक्विडेट। एक तो ये लोग जो है वो इस तरह की भाषा का उपयोग, लिक्विडेट मतलब बेचना, आप इसको समझिए बेचना, बेच रहे हैं। दिस इज ए मेजर सिग्नल द मार्केट शुड नॉट इग्नोर, बड़ा सिग्नल है, क्या है, रिपोर्ट्स इंडिकेट रसिया हैज ऑलरेडी सोल्ड रफली 70% plus of the gold held in its national wealth fund, with reserve dropping from 500 tons plus tons। अब ये इन्होंने क्या कहा है, ये 5 टन टू अराउंड 170-80 टन। दरअसल क्या हुआ था कि इन्होंने क्या दिया, ये जब इन्होंने एक्सप्लेन किया है पूरे इसको, आप मालूम है, आप शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें वीडियो जो है वो, ऑडियो जो है वो साथ आएगी, तो आप ऑडियो में पूरा एक्सप्लेन उस पर कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ कि बड़ी घटना है कि रसिया ने 70-80% जो है वो गोल्ड बेच दिया है अपना, बहुत बड़ी घटना। इन्होंने तो शब्दों में तो सेंट्रल बैंक का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ मैं आपको मालूम प्ले नहीं कर सकता। सेंट ये है दरअसल दोस्तों, नेशनल वेल्थ फंड का इन्होंने बेचा था, ये बताते नहीं है सही बात को, क्रॉस चेक आप करते नहीं है। 70-80% बेचा था, और ये जो बेचा था ये नेशनल वेल्थ फंड का है। रसिया के सेंट्रल बैंक के पास अभी भी हजारों टन सोना जो है वो पड़ा है, सेंट्रल बैंक के पास अभी भी हजारों टन सोना पड़ा है। तो इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती है केवल व्यूज के लिए, आप उनसे जरूर बच के रहिए, ठीक है, ताकि वो आपको नफे नुकसान से बचा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट आपको कुछ चीजें जो ध्यान होनी चाहिए, जो गोल्ड है वो राइज क्यों हो रहा था, कुछ जो मेजर फैक्ट है ना, जो आप समझ पाए कम से कम, वो तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन, देखो दुनिया के अंदर जहां अलग अलग युद्ध वगैरह केओस की परिस्थितियां बनेगी, युद्ध बनेगा, या फिर कोई कहते मैं तेरे यहाँ कर दूंगा, आपको दूसरा देश मैं यहाँ कर दूंगा, जी हाँ, पीछे से ट्रम्प लाग रहा कि मैं यहाँ कर दूंगा, और यहाँ कर दूंगा, और वो कर दूंगा, उससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो लोग पैसा वहां डालना स्टार्ट कर कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा सेफ हो। और गोल्ड गोल्ड का पैसा डाउन होने में भैया आप ध्यान कर लीजिए, गोल्ड जो है वो डाउन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो दुनिया है, बाकी अमेरिका का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए गोल्ड उसके बराबर खड़ा है, डॉलर के बराबर। डॉलर के बराबर कौन खड़ा है, गोल्ड खड़ा है। और डॉलर जो है वो दुनिया का 65% लेन देन डॉलर में हो रहा है। तो आप देखिए कि जो सोना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। अगर डॉलर नीचे आएगा तो सोना ही बराबर में उसके है, सोने पे फर्क पड़ेगा। डॉलर खूब ऊपर चला जाए तो सोने के भाव थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन सोना फिर भी गिरने वाला नहीं है। सोना मेटल बहुत मतलब कमाल की चीज है सोना, इसीलिए मैंने ये येलो अक्सर में येलो जो लेटर्स है उनका यूज किया। आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन से बढ़ता है। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, अमेरिका, आप ये ध्यान रखना कि अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही इन चीजों को कंट्रोल करता है, या फिर उससे कंट्रोल होती है। अगर वहां चीजें गड़बड़ हुई, अगर वहां फेडरल बैंक जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है अगर उसमें गड़बड़ हुई, वहां से अगर कुछ चीजें खबरें किस तरह की निकल रही है, उस तरह की वजह से भी गोल्ड जो है वो नीचे, अच्छा राइज बढ़ा क्यों था उस टाइम, वो वहां उसका फेडरल बैंक जो किस तरह की कंडीशन कर रहा है, फेडरल बैंक के अंदर जो रेपो रेट कम की जा रही है कि नहीं की जा रही, वो कम नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी, इस वजह से सोने के रेट चल रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़िया भाव ऊपर गए थे। तो फेडरल बैंक भी मैटर करता है। यूएस डॉलर पोजीशन, यूएस डॉलर की क्या पोजीशन है, यूएस का डॉलर अगर डाउन आ रहा है तो सोना बढ़ेगा। डॉलर तो डाउन आ ही रहा था, कैसे कि इसने पिछले दिनों क्या किया था, बहुत सारे देशों से
उन लोगों ने क्या किया था, अपना डॉलर जो है वो अमेरिका को बॉन्ड में खरीद रखे थे, अमेरिका के बॉन्ड खरीद रखे थे, अमेरिका को पैसा दे रखा था, और उसने उसी का पैसा क्या है, डॉलर जो है वो सीज कर दिया। अब दुनिया तो ये सोचेगी कि हमने पैसा जो है वो डॉलर में रख रखा है, कल को अमेरिका कह देगा ये डॉलर, ये बंद है डॉलर, तेरे वाले डॉलर बंद है, तेरे वाले डॉलर आज से सीज किया जाता है, तो फिर उसके पास पैसा रहेगा क्या? तो उसकी स्थिति डाउन हुई थी ऑल पूरी वर्ल्ड के अंदर थोड़ी, तो उसकी वजह से भी सोना जो चढ़ रहा था। और सेंट्रल बैंक धड़ाधड़ सोना खरीदे, धड़ाधड़ सबसे ज्यादा सोना जो खरीदा गया था सेंट्रल बैंक के द्वारा खरीदा गया था, और बहुत बड़ा कारण था सेंट्रल बैंक के द्वारा सोना जो खरीदा जाना। इसने लगभग लगभग 1000 टन सोना खरीद लिया था इन दिनों में। किसने? सेंट्रल बैंक से। बहुत बड़ी घटना है ये। तो इस तरह की चीजों का आप ध्यान होना चाहिए। अब डाउन गोल्ड जो हो डाउन क्यों आया? अब डाउन आने के सीधे सीधे एक तो कारण वही था कि जो फेडरल बैंक का जो चेयरमैन है उसको चेंज किया जा रहा था। तो आपको ये खबरें जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है वो, अच्छा कुछ लोग जो बुकिंग तो करते ही है, प्रॉफिट तो बुक करते ही है, प्रॉफिट बुक करते हैं, वो तो था ही, वो तो था ही, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई किसी ने अपने जैसे कि शिकागो जो कमोडिटी है, मर्केटाइल एक्सचेंज है सीएमई, उसने कुछ रूल्स में चेंज कर दिए, है ना। अच्छा इसके अलावा आप ये देखिए कि अभी के टाइम में पीछे जो अमेरिका जो है वो काफी शांत हो गया था। क्या हो गया था? काफी शांत हो गया था ईरान के मामले में। उसने जो है पहले तो कह रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, फिर वो शांत हुआ था ईरान को भी कहने के मामले में। और जो ग्रीनलैंड ले रहा था उसके बारे में भी उसने क्या कहा था, काफी वो शांत हो गया था। तो जैसे ही एक तरफ ये चीजें शांत हुई, अमेरिका की जो घोषणा है वो शांत हुई, तो सोना जो है वापस नीचे आना स्टार्ट हो गया, जो डॉलर जो है मजबूत होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि डॉलर के बदले डॉलर के बॉन्ड खरीदती है दुनिया, है ना। बॉन्ड खरीदती है दुनिया, अरे सरकारों को पैसा जो बॉन्ड से मिलता है। तो आप लोगों को ये थोड़े जो है वो इस तरह के कॉन्क्लूजन जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा इसके अलावा और तो क्या है, मुनाफा वसूली बड़े बड़े तौर पे यही कारण रहते हैं। आप ध्यान रखिए कि अगर केओस घूम रहा है, अगर अमेरिका कहीं किसी बड़े मामले में उलझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, अगर वो दुनिया को परेशान कर रहा है, अमेरिका से भरोसा उठ रहा है, तो सोना मजबूत होगा, सोना मजबूत होगा। इसके अलावा इस तरह की जो खबरें हैं वो भी आप ध्यान में रखिए। आप इस तरह की खबरें हैं जो उनको भी ध्यान में रखिए, या फिर जो खबरों को झूठी फैला रहे हैं उनसे भी बचिए, अफवाहों से बचिए, ताकि आप नुकसान में न जाए, है ना। तो दोस्तों अभी जो है, अभी तो जहां तक मेरा मानना है, मैं आपको बता दूं, आम आदमी को यहाँ अभी सोना में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोना ठीक ठाक ऊपर आ चुका है। अब सोना अभी वापस नीचे आता है फुल, तो उस टाइम जो है वो सोना जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि सोना जो है वो जीरो होने वाले में नहीं है। क्योंकि सोना जीरो हो जाएगा, आज से सोने की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोना जो है वो अपने खुद के प्रॉपर्टीज की वजह से सोना इतना ऊपर गया, वरना लोहे की तो रेट नहीं है, वरना प्लास्टिक की तो रेट नहीं है इतनी, है ना। तो वो उसकी गुणों की वजह से है, तो वो ऐसा नहीं होने वाला। आप टेंशन फ्री लीजिए। अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है वापस सोने के, अगर प्राइस डाउन आते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सोना खरीदिए, सोने में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और हमसे भी बात कर सकते हैं 78 520 70 976। अगर आपको इसमें किसी मामले का डाउट हो तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के किसी सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।